रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए तीसरा स्थान, बी पांचवा स्थान, सी चौथा स्थान, डी दूसरा स्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड को कितना स्थान प्राप्त हुआ था? तो पांचवा स्थान प्राप्त हुआ था। किसमें? 34वें राष्ट्रीय खेल में। ठीक है। इसका आयोजन तिथि क्या है? 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन तिथि क्या है? तो 12 से 26 फरवरी 2011 को 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ। कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? तो रांची में। कहाँ पे? रांची में। ठीक है। और इसका उद्घाटन स्थल और समापन स्थल कहाँ है? उद्घाटन स्थल और समापन स्थल। 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन स्थल और समापन स्थल का नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। क्या नाम है? बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। यह कहाँ है? तो रांची में। ठीक है। और 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो छुआ। शुभंकर क्या था? तो छुआ था 34वें राष्ट्रीय खेल का। ठीक है। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? 34वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उस समय के राज्यपाल थे MOH फारूक। MOH फारूक। उस समय ये झारखंड के राज्यपाल थे। यही उद्घाटनकर्ता थे 34वें राष्ट्रीय खेल के। ठीक है। और 34वें राष्ट्रीय खेल के समापनकर्ता कौन थे? समापनकर्ता तो सुरेश कलमाड़ी। कौन? सुरेश कलमाड़ी। ठीक है। और खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? तो दीपिका कुमारी। कौन? दीपिका कुमारी जो है खेल मसाल को मैदान में लेकर प्रवेश की थी। कौन? तो दीपिका कुमारी। ठीक है। और खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने वाली खिलाड़ी कौन है? तो ये भी दीपिका कुमारी ही है। ठीक है। और खेल मसाल प्रज्वलित करने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? खेल मसाल प्रज्वलित करने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? प्रज्वलित करने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? तो दीपिका कुमारी। इसमें 4 प्लेयर थे। दीपिका कुमारी, अरुणा मिश्रा और सिल्वानुस डुंगडुंग और एक प्लेयर उनका नाम क्या है? तो सुमेराय टेटे। क्या नाम है उनका? सुमेराय टेटे। क्या नाम है? सुमेराय टेटे। ठीक है। खेल मसाल प्रज्वलित करने वाली खिलाड़ी कौन कौन है? तो दीपिका कुमारी, अरुणा मिश्रा, सिल्वानुस डुंगडुंग और सुमुराय टेटे। ये जो थे खेल मसाल प्रज्वलित करने वाले खिलाड़ी थे। ठीक है। और 34वां राष्ट्रीय खेल रांची में हुआ है। और 35वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो केरल में। 35वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? तो केरल में। ठीक है। और 33वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ है? 33वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ है? तो गुवाहाटी असम में। कहाँ पे? गुवाहाटी असम में 33वां राष्ट्रीय खेल हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भिन्न है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए करुणा कांति कुजूर, बी अचल तिर्की, सी प्रयाग दत्त, डी सारिका कच्छप। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सारिका कच्छप जो है इन चारों में भिन्न है। कैसे? तो सारिका कच्छप जो है किस खेल की खिलाड़ी है? तो बास्केटबॉल की प्लेयर है ये। कौन? तो सारिका कच्छप। ठीक है। और बास्केटबॉल के प्लेयर का नाम क्या है झारखंड के? तो कृष्ण कुमार सिंह। ये भी बास्केटबॉल के प्लेयर है झारखंड के। ठीक है। और एक और प्लेयर है, उनका नाम क्या है? राजन कुमार सिंह। क्या है नाम? राजन कुमार सिंह। ये झारखंड के बास्केटबॉल के प्लेयर हैं। किस चीज़ के? तो बास्केटबॉल के प्लेयर हैं।
ठीक है। और करुणा कांति कुजूर, अचल तिर्की, प्रयाग दत्त, ये तीनों प्लेयर जो हैं ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये वॉलीबॉल प्लेयर है। किसका? वॉलीबॉल प्लेयर है ये, वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं ये झारखंड के, ठीक है। और झारखंड के वॉलीबॉल प्लेयर का नाम हम लोग देख लेते हैं, जैसे में प्रवीण कुमार, रानी कुमारी, क्या नाम है उनका? रजनी कुमारी नाम है। क्या नाम है? रजनी कुमारी। और मधु कुमारी और तरुण मुखर्जी। क्या नाम है? तरुण मुखर्जी। ये सब किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो वॉलीबॉल के। कौन कौन? प्रवीण कुमार, रजनी कुमारी, मधु कुमारी और तरुण मुखर्जी, ये वॉलीबॉल प्लेयर हैं झारखंड के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खोरठा साहित्य में सर्वाधिक किसकी कथाएं मिलती है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए प्राकृतिक से संबंधित, बी भगवान से संबंधित, सी राजा रजवाड़ों से संबंधित, डी जानवरों से संबंधित। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजा रजवाड़ों से संबंधित खोरठा साहित्य में सर्वाधिक कथाएं मिलती है, ठीक है। और खोरठा भाषा को जो संबंध है किस लिपि से है? तो खरोष्ठी लिपि से। किससे? खरोष्ठी लिपि से खोरठा भाषा का संबंध है, ठीक है। और खोरठा भाषा जो है झारखंड में किन किन जिलों में बोली जाती है? तो हजारीबाग, हजारीबाग के बाद गिरिडीह, रांची, पलामू, धनबाद, ठीक है। इन जिलों में खोरठा भाषा बोला जाता है। हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, पलामू और धनबाद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए बालकिशोर साहू, बी रघुनाथ मुर्मू, सी आर कटेयर्स, डी ननकू सोरेन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक लिखा गया है, ठीक है। उस साहित्यिक नाटक का नाम क्या है? तो विदु चांदन। क्या? विदु चांदन, ठीक है। और विदु चांदन को उड़िया लिपि में, किसमें? उड़िया लिपि में कब प्रकाशन किया गया? तो 1942 में उड़िया लिपि में इसका प्रकाशन किया गया। किसका? तो विदु चांदन का, ठीक है। और आर कार्टेयर्स जो है ये संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास लिखे हैं। क्या लिखे हैं? संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास, संथाली का प्रथम उपन्यास। उस उपन्यास का नाम क्या है? तो हड़ामवाक आतो। क्या चीज? हड़ामवाक, हड़ामवाक आतो, ये संथाली का प्रथम उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर कार्टेयर्स के द्वारा, ठीक है। और ननकू सोरेन द्वारा संथाली का दूसरा उपन्यास लिखा गया है। संथाली का दूसरा उपन्यास, दूसरा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ननकू सोरेन के द्वारा। किसके द्वारा? ननकू सोरेन के द्वारा। और संथाली का दूसरा उपन्यास का नाम क्या है? तो मुहिला चेचेत दाई। क्या नाम है? मुहिला चेचेत दाई, ठीक है। और बाल किशोर साहू द्वारा क्या लिखा गया था? तो संथाली का प्रथम काव्य संग्रह, संथाली का प्रथम काव्य संग्रह, काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल किशोर साहू के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? बाल किशोर साहू के द्वारा। उस काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो कुकमू। क्या नाम है? कुकमू, कुकमू उसका नाम है जो बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोरो नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए चाईबासा, बी तमाड़ रांची, सी बुंडू तमाड़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चाईबासा से रोरो नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। और रोरो नदी का मुहाना कहाँ पे है? रोरो नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो कारो नदी, ठीक है।
और रोरो नदी का कुल लंबाई कितना है, तो 58 किलोमीटर। कितना? 58 किलोमीटर इसका लंबाई है। किस नदी का? तो रोरो नदी का। ठीक है। और इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है? अपवाह क्षेत्र, रोरो नदी का अपवाह क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। और रोरो नदी के तट पर ही चाईबासा शहर स्थित है। चाईबासा शहर रोरो नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और बुंडू तमाड़ से किस नदी का उद्गम होता है, तो तजना नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? तजना नदी का उद्गम होता है। तजना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बुंडू तमाड़ से। ठीक है। और तजना नदी का मुहाना कहाँ पे है? मुहाना तो कारो नदी। कारो नदी। ठीक है। और बुंडू तमाड़ हो गया। अब तमाड़ रांची से किस नदी का उद्गम होता है, तो कांची नदी का। किसका? कांची नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तमाड़ से। ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ है? कांची नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो स्वर्ण रेखा नदी। कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी इसका मुहाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने किस वर्ष को बिटिया वर्ष घोषित किया था? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए 2010, बी 2014, सी 2012, डी 2015। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2012 वर्ष को बिटिया वर्ष घोषित किया था। कौन? तो झारखंड सरकार के द्वारा 2012 को बिटिया वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए प्रमुख, बी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी मुखिया, डी जिला परिषद सदस्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए राबड़ी देवी, बी नीतीश कुमार, सी विनोदानंद झा, डी लालू प्रसाद यादव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राबड़ी देवी। झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी उस समय बिहार की मुख्यमंत्री थी। ठीक है। और उस समय जब झारखंड का गठन हो रहा था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा था। ठीक है। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे उस समय जब झारखंड का गठन हो रहा था, तो के.आर. नारायणन। कौन? के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन उस समय राष्ट्रपति थे जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा था। ठीक है। और झारखंड राज्य का गठन जो है बिहार का 46% भूभाग को काट कर किया गया है। कितने परसेंट भूभाग को काट कर झारखंड राज्य का गठन किया गया, तो 46% भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का गठन किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए सूर्य सिंह बेसरा, बी शिबू सोरेन, सी जयपाल सिंह मुंडा, डी जस्टिन रिचर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सूर्य सिंह बेसरा जो है खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी। ठीक है। और सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में ही आजसू पार्टी का गठन हुआ। किसका? आजसू पार्टी का गठन हुआ। कब हुआ है आजसू पार्टी का गठन, तो 22 जून 1986। कब? 22 जून 1986 को आजसू पार्टी का गठन हुआ है। कहाँ पे? तो जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में। ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रभाकर तिर्की। कौन? प्रभाकर तिर्की। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की। ठीक है। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव आजसू पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे, तो
सूर्य सिंह बेसरा। कौन? सूर्य सिंह बेसरा। ठीक है। और आजसू पार्टी का गठन जो है असम के आसू की तर्ज पर किया गया था। असम के आसू के तर्ज पर किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घटवाल विद्रोह कब हुआ? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 1772 से 1773, बी 1770 से 1771, सी 1772 से 1782, डी 1782 से 1821। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1772 से 1773 तक घटवाल विद्रोह हुआ था। ठीक है। और किसके द्वारा घटवाल विद्रोह किया गया था? तो रामगढ़ के घटवालों के द्वारा। रामगढ़ के घटवालों के द्वारा। रामगढ़ के घटवालों के द्वारा घटवाल विद्रोह किया गया था। कब? 1772 से 1773 तक। ठीक है। 1770 से 1771 तक कौन सा विद्रोह हुआ? तो भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह कब हुआ? 1770 से 1771 तक। ठीक है। और 1772 से 1782 तक कौन सा विद्रोह हुआ? तो पहाड़िया विद्रोह। कौन सा? पहाड़िया विद्रोह। ठीक है। और 1782 से 1821 तक कौन सा विद्रोह हुआ? तो तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कब से कब तक हुआ? तो 1782 से 1821 तक। और यह जो तमाड़ विद्रोह है अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा नृत्य सर्पाकार गति से नृत्य किया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए कदसा नृत्य, बी डोयोर नृत्य, सी फगुआ नृत्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डोयोर नृत्य। ठीक है। सर्पाकार गति से किया जाता है कौन सा नृत्य? तो डोयोर नृत्य। ठीक है। और कदसा नृत्य जो है कब किया जाता है? तो कलश ले जाने के दौरान। कब? कलश ले जाने के दौरान। कदसा नृत्य जो है स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है। और फगुआ नृत्य कब किया जाता है? तो फगुआ में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस चित्रकला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए गंजू चित्रकला, बी कोहबर चित्रकला, सी पैतकर चित्रकला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गंजू चित्रकला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। ठीक है। और कोहबर चित्रकला जो है किस जनजाति में फेमस है? तो बिरहोर। बिरहोर जनजाति द्वारा कोहबर चित्रकला किया जाता है। ठीक है। और कोहबर का अर्थ क्या होता है? कोहबर का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो गुफा में विवाहित जोड़ा। गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है। और पैतकर चित्रकला जो है इसको क्या बोला जाता है? स्क्रॉल चित्रकला बोला जाता है। स्क्रॉल चित्रकला बोला जाता है पैतकर चित्रकला को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पाकुड़, बी रांची, सी पूर्वी सिंहभूम, डी धनबाद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पाकुड़ जिला जो है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है। साक्षरता दर कितना है यहाँ पे? पुरुष साक्षरता दर पाकुड़ जिला में कितना है? तो 57.06%। ठीक है। और रांची में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 84.26%, जो कि सर्वाधिक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो रांची।
रांची जो है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो रांची। ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम जिले का पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 75.49%। ठीक है। और धनबाद में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 74.52%। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए सिमडेगा, बी रांची, सी कोडरमा, डी सरायकेला खरसावां। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोडरमा जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? तो रांची। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? तो रांची। ठीक है। और सरायकेला खरसावां जो है ये क्या है? तो न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला। न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो सरायकेला खरसावां। ठीक है। और सिमडेगा जो है सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला है। सिमडेगा सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो सिमडेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यटन स्थलों पर केंद्रित पुस्तक झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल के लेखक कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए जसिंता किरकेट्टा, बी मनोज कुमार, सी रसदी आलम, डी चंद्रभूषण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रभूषण जो है झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रभूषण। ठीक है। और यह पुस्तक में जो है झारखंड के 24 जिलों के पर्यटन स्थल के बारे में विवरण प्रस्तुत करता है। 24 जिलों के पर्यटन स्थल के बारे में विवरण प्रस्तुत करता है। कौन सा पुस्तक? तो झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल, जिसके लेखक कौन है? तो चंद्रभूषण। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस नगर निगम द्वारा सफाई अपने घर से अभियान की शुरुआत की गई है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए मानगो नगर निगम, बी चास नगर निगम, सी रांची नगर निगम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रांची नगर निगम द्वारा सफाई अपने घर से अभियान की शुरुआत किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा टाना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए बनहोरा, बी ओरमांझी, सी इटकी, डी गुमला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बनहोरा में। बनहोरा कहाँ पे है? तो रांची में। बनहोरा में टाना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन शहरी योजना को झारखंड के कितने नगर निगम में लॉन्च करने की घोषणा की? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 8, बी 7, सी 9, डी 6। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9 नगर निगम में जल जीवन मिशन शहरी योजना को लॉन्च किया जाएगा। कितने नगर निगम में? तो 9 नगर निगम में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
झारखंड के कितने जिलों में पार्थेनियम घास के उपयोग से कंपोस्ट बनाने का कार्यक्रम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से चलाया जाएगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 16, बी 24, सी 20, डी 12। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 जिलों में पार्थेनियम घास के उपयोग से कंपोस्ट बनाने का कार्यक्रम जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आए आपको आसानी से और लगातार मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।